हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका सेल्फ लव विद सई में। जो मैंने एक्चुअली नारी कथा को मैंने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन आपको वीडियो मिली ही होगी। आई नो, मुझे पता है कि इस वीडियो को लोग बहुत कम पसंद करेंगे क्योंकि अपनी प्रोग्रेस के लिए लोग कभी भी एप्रिशिएशन नहीं देते। लोगों को बस टाइम पास करना ही अच्छा लगता है, बट इट्स फाइन टू बी। मुझे ये मेरे लिए करना है तो मैं ज़रूर करूँगी। आपको ये पसंद आए, जिनको भी ये पसंद आए, ये इस वीडियो तक ज़रूर पहुँचेंगे, और जिनको सच में अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है वो भी इन वीडियो तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज की जो कथा है, जो बेसिक कथा है कि डिवाइन फेमिनाइन अ ग्रेटर एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, उसके बारे में हम जानेंगे। आदि शक्ति के बारे में आज हम जानेंगे। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। तो कथा का आरंभ करती हूँ। इस सृष्टि में जो भी आप देख पा रहे हो, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, मदर अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, इसके निर्माण की ये कथा है। ओके, ये ब्रह्मांड के निर्माण की कथा है। ये कथा आपको बताएगी कि ये जो सृष्टि को बनाने का जो एक ड्रीम है, वो ड्रीम देखा, वो सपना देखा हमारी आदि शक्ति ने। शक्ति यानी पार्वती जी, जो मतलब बहुत लोगों को पार्वती पता है, बट आदि शक्ति थोड़ा लोगों को कम पता है। इन सेंस कि मुझे लगता है कि पार्वती जी के जो रूप है या शक्ति के जो रूप है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है माँ काली, माँ बगलामुखी या पार्वती। तो बहुत कम लोगों को उनका ओरिजिनल नेम पता है। तो ये जो आदि शक्ति है, माँ पराशक्ति, उन्होंने सपना देखा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक हम बोल सकते हैं आग का गोला था, या हम ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसा आग का गोला ही बोलते हैं, चलो, ऐसा आग का गोला था जिसका अस्तित्व था, बट उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। तो शक्ति ने एक सपना देखा कि सृष्टि निर्माण करनी चाहिए। तो उन्होंने शिवजी से कहा कि हमको सृष्टि का निर्माण करना चाहिए, कुछ लोगों को, मतलब एक जीव सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तो फिर उस गोले से पहले प्रकट हुई शक्ति और फिर प्रकट हुए शिवजी, क्योंकि वो दोनों एक ही है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो अर्धनारीश्वर है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे में ही समाहित थे। तो सपना देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या किया, उस सपने को साकार करने के लिए एक रूप लिया, जिनको बोला जाता है माँ आदि शक्ति, पराशक्ति। और फिर उन्हीं का जो अंश है या उन्हीं का जो पार्ट है वो है सांब सदाशिव, या हम जिनको महेश बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये सब अलग अलग है। अलग अलग इन सेंस उन्हीं के अलग रूप हैं। तो जो शिव है, सांब सदाशिव, उनकी जो शक्ति है वो है माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति। तो उन दोनों ने, मतलब आदि शक्ति ने, माँ आदि शक्ति ने शिवजी से, सांब सदाशिव जी से डिस्कस किया कि हमें एक सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तो उस वक्त उन दोनों ने डिसाइड किया कि करते हैं।
तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी शक्तियों को रिप्रेजेंट करने वाली शक्तियों को क्रिएट किया, जो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी जो है, हम सब ने देखा है कि हम सबको क्या पता है कि विष्णु जी है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया। कुछ जो शिव जी के जो भक्त हैं वो बोलते हैं शिव जी ने इस सृष्टि को बनाया। और अलग अलग ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी के पेट से, कमल से हुआ। ये सब हमने आख्यायिका सुनी हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, क्योंकि उसके भी अलग रीज़न है। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें आपको इन सब के आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि मुझे बहुत सवाल आते थे मन में कि अगर सृष्टि का निर्माण शिव जी ने किया है या विष्णु जी ने किया है, एग्जैक्टली किसने किया है? तो वो सब, या ब्रह्मा जी ने किया है, क्योंकि हम सबको पता है कि रचयिता जो है वो ब्रह्मा जी हैं। तो ऑफ कोर्स जो माँ आदिशक्ति और सांब सदाशिव है वो अपनी ऊर्जा से ऐसे मतलब 3 लोगों को क्रिएट करते हैं, जो है विष्णु जी, ब्रह्मा जी एंड रुद्र यानी महेश जी। तो ब्रह्मा जी जो है उनको सृष्टि के निर्माण को वो करने के लिए बोला गया। उन्होंने भी तपश्चर्या करके ही ये जो क्वालिटी है खुद में लाई हुई है। विष्णु जी को भी संहार करने के लिए, विष्णु जी को पालन करने के लिए नियुक्त किया गया। और उन्होंने भी बहुत सारी तपश्चर्या की, तब जाकर वो विष्णु जी बने। और जो महेश है, जो रुद्र है, वो है, हम सब जानते हैं कि संहार करता। तो इन तीनों को अपना कार्य दिया गया और माँ आदिशक्ति ने अपनी एनर्जी से माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को और वो खुद शिव जी के साथ जुड़कर इस सृष्टि के कार्य को निर्माण करने का उन सब ने प्रयास किया। तो इस शॉर्ट स्टोरी से मुझे ये बताना है ना कि जो निर्माण करती है वो आदिशक्ति है। फीमेल में बहुत एनर्जी है क्रिएटिविटी की। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति जो है उसको फीमेल में ही पाया गया है। मतलब उसको काउंट करते वक्त फेमिनाइन एनर्जी में काउंट करते हैं। तो डेफिनेटली इस खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्रह्मांड को रचने वाली माँ आदिशक्ति है। और हम सब उनके सपनों में रोल प्ले करने वाले किरदार है। तो हम उनके सपनों में एक्चुअल में लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सपना खूबसूरत सा सृष्टि का माँ आदिशक्ति ने देखा और उनको मतलब साझा करने के लिए उन्होंने इन तीनों का निर्माण किया। और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए माँ सरस्वती, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का भी उन्होंने निर्माण किया। तो ये सारे रूप जो है वो माँ आदिशक्ति के ही हैं। तो आज की कथा बस इतनी ही। कल हम देखेंगे कि फीमेल की उत्पत्ति कैसे हुई। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।